अब बात सत्ता के सेमीफाइनल की। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में सियासी दल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रतलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की तरफ से रोड शो किया। जीतेगी बूथ जीतेगी बीजेपी के मंत्र पर सीएम ने रतलाम नगर निगम में महापौर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल और बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा और बीजेपी प्रत्याशियों को निकाय चुनाव में जिताने की अपील की। सीएम शिवराज के रोड शो के दौरान सीएम को जनता का पूरा प्यार मिला। रोड शो से पहले हेलीपैड पर सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि जब कमलनाथ ने खुद ही अपने क्षेत्र में मतदान नहीं किया तो फिर क्यों चाहते हैं कि जनता मतदान करे और वो सिर्फ राज करें। रतलाम में बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह ने रोड शो किया, लेकिन इस दौरान सांसद गुमान सिंह डामोर की तबीयत बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर गाड़ी में ही गिर पड़े। दरअसल रोड शो में सीएम और सांसद एक ही वाहन में सवार थे। इस हादसे के बाद सांसद को तत्काल दूसरे वाहन से अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद सांसद वापस सभा में पहुंचे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सांसद गुमान सिंह डामोर की तबीयत बिगड़ी थी और तुरंत उनको इलाज के लिए ले जाया गया और उसके बाद वापस वो कार्यक्रम में शामिल भी हुए। तो सीएम जिस गाड़ी में थे उसी गाड़ी में वो भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब बारी दूसरे चरण की है। ऐसे में 13 जुलाई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कटनी में महापौर प्रत्याशी ज्योति दीक्षित और पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान समर्थकों की काफी भीड़ भी दिखाई दी। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए दोनों ही दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं। ऐसे में एक दूसरे पर वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। दरअसल मुरैना में बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार किया और कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही जीत का दावा भी किया। तो वहीं कमलनाथ ने भी मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रोड शो किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए सौदेबाजी कर सरकार गिराने का आरोप भी लगाया। मुझे पूरा विश्वास है कि कमल का फूल लहराएगा और सभी का विकास कराएगा। अगर सौदेबाजी हो गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं कुर्सी बचाने के लिए सौदा करने को नहीं तैयार था। मैं तो मुख्यमंत्री था। वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण का धुआंधार प्रचार अभियान चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने 5 नगर निगमों में कब्जा जमाने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मुरैना में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रोड शो और सभाएं की। कुल मिलाकर कहें तो निगमों का ये चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं। आखिर मिशन 2023 से पहले निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर सियासी दल क्यों देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने किया प्रचार। कमलनाथ ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार। बीजेपी ने क्लीन और ग्रीन मुरैना का किया वादा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के लिए सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुरैना में शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने रोड शो करके जनता से समर्थन मांगा। आपको बता दें कि 11 नगर निगमों के लिए वोटिंग पहले चरण में हो चुकी है। अब बाकी 5 नगर निगमों के लिए सियासी दल चुनाव प्रचार में नूरा कुश्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुरैना में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी और 47 वार्डों के पार्षद उम्मीदवारों के पक्ष में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। ताज्जुब होता है
कि किस प्रकार 8 साल पहले बनी मुरैना नगर निगम उपेक्षित रही है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव-गांव को जोड़ के नगर निगम बनाई और कहा ये स्मार्ट सिटी होगी। ये क्या किसी भी स्थिति में क्या ये स्मार्ट सिटी है? जब मैं शहरी विकास मंत्री था, मैंने पैसा दिया था सुएज के लिए, ये सब भ्रष्टाचार में चला गया। वहीं बीजेपी की ओर से मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और शहर के 47 वार्डों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री के चुनाव प्रचार ने चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रोड शो के साथ ही सैकड़ों जगहों पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने शहर के विकास की बात की और उन्होंने मुरैना की जनता से वादा किया कि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा होते ही मुरैना शहर को क्लीन और ग्रीन मुरैना के सिद्धांत के साथ बीजेपी काम करेगी। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश देखने की फुर्सत नहीं है। ये सही है कि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए और मुरैना के लिए कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो ये बताए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान कौन सी सड़क बनाई, कौन से मोहल्ले में सीवर लाइन बिछाई। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को कहने की जरूरत नहीं है। मुरैना की जनता इस बात की साक्षी है और मुरैना की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से जारी संकल्प पत्र में विकास को पार्टी ने प्रमुखता दी। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा पर नजर डालें तो मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य, रिंग और लिंक रोड के निर्माण का वादा, शुद्ध पेयजल, पार्क और शौचालय का निर्माण, गंदे पानी की निकासी समेत 21 विकास कार्यों को प्राथमिकता। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार का नगरीय निकाय चुनाव का रंग कहीं से नहीं दिख रहा है कि नगर निगम का चुनाव हो रहा हो। निकाय चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तरह लड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर से पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ले रखी है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी पिछली बार के इतिहास को इस बार दोहराने में कामयाब होती है। मुरैना से सोमदत्त गौतम के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं सतना में देर रात मतगणना पूरी होने के बाद उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए। पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान के आरोप में सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने मतदान कर्मियों के साथ पुलिस गाड़ी को बंधक बना लिया। इसके बाद सरपंच प्रत्याशियों के समर्थकों ने बीच सड़क पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने चुनाव में फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। नाराज समर्थकों को काफी देर समझाने के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद नाराज समर्थकों ने दोबारा मतदान की मांग करते हुए अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इनका कहना था कि मतदान प्रक्रिया में कुछ लोगों ने धांधली की है। हालांकि यहाँ पर काउंटिंग हो गई, सारी प्रक्रिया हो गई थी। लोगों ने मतदान दल के जाने में अवरोध पैदा किया, आप देख ही रहे हैं। अब इनको समझाया गया, बताया गया। इसके बाद इन लोगों ने एक आवेदन दिया है, उस आवेदन की विधिवत हम जांच करेंगे। अगर इसमें कोई दोषी है तो उस पर जो निर्वाचन नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। इनका कहना है कि दोबारा मतदान हो तो दोबारा मतदान की अपनी एक प्रक्रिया है। किसी एक व्यक्ति के या 4-10 व्यक्ति के कहने से मतदान नहीं होता है, उसकी एक विधिवत जाँच होती है। अगर ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं कि पुनर्मतदान आवश्यक है तो पुनर्मतदान होगा। वैसे गणना की जा चुकी है, गणना के परिणाम पत्रक दिए जा चुके हैं।